तो शिव भक्त को मारना चाह रहा था। उसने शिव शिव पुकारा और शिव पुकारने पे भी श्री प्रभु जी पहुंच गए और उसकी रक्षा करी। श्री प्रभु जी योग जोगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, इनका स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। काली दाढ़ी काली जटाएं, जो नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फों की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है। श्री प्रभु जी निर्माण काय के द्वारा इस अवनी मंडल पर 16 शरीर एक साथ बनाकर यहाँ पर आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देख लिया हमारे संस्कारी बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ हमारे संस्कार है और इनमें कई गृहस्थ में ऐसे बच्चे हैं तो गृहस्थ में रह के भी योगी बनेंगे। तो श्री प्रभु जी 16 शरीर किस प्रकार बना के लाए? कुछ लोग सोच रहे होंगे नए लोग कि 16 शरीर कैसे बना लिए? योग के द्वारा। योगेश श्री मद भागवत में महाभारत में वर्णन आता है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाने की मन में संकल्प लिया, सभी गोपियों को वहां पर आह्वान किया। राधा जी उनके बीच में खड़ी थी कृष्ण जी के साथ और सब गोपियां चारों तरफ घेरा बना के खड़ी हुई थी। गोपियों के मन में आया कि कन्हैया जी जब भी होते राधा जी के साथ ही रहते, नृत्य करते, काश हमारे साथ भी कन्हैया जी कर लें। तो तुरंत उनके मन की बात जान ली योगेश्वर ने। भगवान श्री कृष्ण को मैं बता रहा हूं ना, गीता में, महाभारत में, भागवत में योगेश्वर कहा गया। कहीं पर भक्तेश्वर नहीं कहा, ज्ञानेश्वर नहीं कहा गया योगेश्वर। भगवत गीता के अध्याय समापन में भी यही कहा गया, भक्ति योगो नाम, ज्ञान योगो नाम, विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम। हर चीज में योग शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि योग का शब्द का अर्थ क्या है? ताकत वाला। अचिंत उपनिषद में वचन आया, अचिंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रह पुनस्तानी स्वेच्छा वेतेंद्रिय। एक योगी महाशक्तिवान होता है, नाना रूपाणी धारे, एक समय में अपने अनेक रूप धारण कर लिया करता है। जब चाहे उनको समेट ले, कहीं भी बैठा हुआ किसी के मन की बात को जान सकता है। वैसे एक साधारण सी बात है, आकारे लेंगे गत्या चेष्टया भाषरेंच नेत्रवत विकारेच जायते अंतर्गतम मना। किसी को आंखों से देखकर, उसके बोलने से देखकर, उसके चलने से देखकर, उसके मन की चेष्टाओं को देखकर कोई भी जान सकता है इस समय ये कहाँ चल रहा है, इसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, उनको जान लेता है। तो योगी की तो बात ही अलग है, इसका मन हर समय एकाग्र है, वो तो किसी की मन की बात तुरंत जान लेगा, है ना। तो अजिन शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रह पुनस्तानी, एक समय में अनेक शरीर बना लिया करता है। संग्रह पुनस्तानी, जब चाहे उनको समेट लिया करता है और तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करता है एक योगी। तो भगवान श्री क्या है? यत्र योगेश्वरे कृष्णो, क्या कहा गया? योगेश्वर श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या किया वहां पर? श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में वर्णन आता है, सब लोगों के मन की बात को जान गए योगेश्वर। क्या अंगना इत्मा कल्पते मंडले संजुवा संगे बेरुना देवकी नंदना। देवकी नंदन, देवकी नंदन सारे विश्व को अपने प्रेम से, अपने तेज से, अपनी आकर्षण शक्ति से वश में करने वाले श्री कृष्ण, गोपी ग्वाल वाल के प्रिय श्री कृष्ण ने क्या किया? सबके मन की बात को जान लिया और वहां क्या किया? योग की सिद्धि निर्माण काय का उपयोग किया। एक शरीर से दादाजी के साथ खड़े रहे
और हर गोपी के साथ निर्माण काय से भगवान कृष्ण खड़े हुए। कैसे देखो, मैं बताता हूं तुमको बार बार, हमें कौन सी दीक्षा मिली है? सिद्ध योग की दीक्षा मिली है। सिद्ध योग का मतलब जो अपनी कुंडलिनी को जगाकर और जितना ऊपर ले जाएगा उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्म प्रकाश बढ़ेगा, आत्म तेज बढ़ेगा और उसकी इंद्रियां उसके उतनी बस में आएंगी। एक होता है ना, चक्के से आदमी बोल गया, किसी को कुछ भी बोल गया, कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, वाणी पे कंट्रोल है ना स्पर्श पे कंट्रोल है, स्वाद पे कंट्रोल है। बन गई माल घर में, खा लिया खूब, रात में पड़े हाय दर्द, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये योगी क्या होते हैं? योगी लोग हर अपनी इंद्री को अपने बस में रखते हैं, जितना चाहे उनको छूट दी जाती है उतनी देते हैं, बाद में हृदय बस में कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या किया वहां पे? निर्माण काय के द्वारा। निर्माण काय कैसे होता है? बताया में कुंडलनी के बारे में। हमारे शरीर में कुंडलनी शक्ति है, षट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। ये जितने भी देवी देवता हैं इन सब ने अपनी कुंडली को जगाकर यहाँ सहस्त्रार में रखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, ब्रह्म रूपेण महायोगी रचेत अखिलम जगत, विष्णु रूपेण महायोगी पालेत अखिलम जगत, शिव रूपेण महायोगी संग्रेत अखिलम जगत। ब्रह्मा जी योग के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी योग के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं, शंकर जी योग के द्वारा सृष्टि का संहार करते हैं योग के द्वारा। तो वो जो है कुंडली शक्ति में क्या होता है? सहस्त्रार में देखो, खाली मूलाधार कमल में किसी कुंडली अगर कुंडली उठ के वहां पर ही अगर खाली उसका मन चलने लगे, बताया था ना सुबह, कल बताया था शायद, भगवान ने गीता में कौन सा ही बताया? यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, जो हम जप करते हैं वो यज्ञ है असली, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो जो अपने मंत्र जाप को कर करके, ध्यान कर करके जितना अपनी शक्ति को उठा लेगा, हमें जो यह मंत्र मिलता है ना दीक्षा में, वो सिद्ध मंत्र है, प्रभु जी का मंत्र है। वो मंत्र ऐसा मंत्र है, अगर कोई 6 महीने लगातार उसको कर ले, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम को, 3 घंटे रात्रि में, तो वो 6 महीने में सिद्ध बन जाए। सारी शक्ति, इतनी सिद्धियां उसके अंदर आ जाए, उसका हुक्म बजाया करे, वो मंत्र में मिला है। तो वो क्या होता है? यह कुंडली खाली मूलाधार कमल में बताया था, अगर खाली इतने में ही तुम संयम कर लो, इतने में तुम मन को एकाग्र कर लो, इतने ऊपर पहुंच जाओ, तो क्या होगा? यम यम चिंता ते कामम तम तम पापनोति निश्चितम। जो चीज की तुम कामना करोगे ना, तुम्हारे अपने आप बन पे जाएंगे। थोड़ा सा मन ऊपर आने पर, थोड़ा सा मन और प्राण ऊपर आने पर इतनी शक्ति आ जाती है, रिद्धि सिद्धियां सामने खड़ी जाती हैं आकर। अगर तुमने अपने ऊपर कंट्रोल पूरा कर लिया है, स्थिर हो गए हो, तो वो तुम्हारे सामने घूम बजाएंगी, बोलो क्या चाहते हो घूम दो। और फिर भी अगर तुम इतने भी आगे नहीं पहुंचे हो, तो भी इतना हो जाता है इसमें कि वो तुम्हारे काम करना शुरू कर देती है। तुम समझते हो वो काम वहां से हो रहा है, वहां से हो रहा है, करने वाला गौड़ ही होता है। और जो ये देवी देवता उन्होंने सहस्त्रार में अपनी कुंडली पहुंचा ली है, वहां क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वसित्व, यत्र कामा वसायत। अणिमा माने छोटे बन जाना। कैसे? हनुमान जी का किया, उन्होंने आता है रामचरितमानस के अंदर, जिस समय सुरसा ने उनका रास्ता रोका समुद्र में और अपना इतना मुंह फाड़ लिया बहुत बड़ा, तो हनुमान जी पहले महिमा की सिद्धि के द्वारा बहुत लंबे हो गए, तो उन्होंने इतना मुंह फाड़ा, ये मेरे मुख से क्या निकल पाएगा? तो क्या बनाता है? सुरसा नाम अहिन कहीं माता, पटियन आए कहीं दिन माता, आज सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु में चुनाव। क्या इसका अर्थ है? सुरसा ने कहा आहा आज तो मेरा आहार आ गया, आहार आ गया। तो उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने कहा ए माता तू मुझे खा लेना, लेकिन अभी मैं अपने प्रभु राम की ड्यूटी पे जा रहा हूँ, माँ की खबर खोज मैं तुझे जाने दूंगी। क्या हुआ वहां पर? सत योजनते आनंद कीना, अतुलग रूप पवन सुतलीना। उनने अपना सत योजन किया, योजन तक अपना मुंह फैला दिया। कहते इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अभ्य विवस्वान मन
मनोरिक्ष्वा कवि रवि कि अर्जुन, मैंने योग पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। अब मैं इस सिद्ध योग को आज तुझको इसको बदला। गीता में आदेश दिया, तपस्व्यो अधिको योगी ज्ञानिव्योपि मतो दिखा बन योगी बन। तो श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज निर्माण काय के द्वारा यहाँ पर आए। तो हमारे यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की जाती कि योग मार्ग है, हवाई जहाज का मार्ग है, पीएचडी सेक्शन है, यहाँ पर भीड़ में से छांट के अपने बच्चे निकाले जाते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है और वही स्तर पर आते हैं जिनको वहां से बुलाया जाता है। तो श्री प्रभु जी ने यहाँ पे योग के मार्ग का प्रचार प्रसार किया। अभी बात चल रही थी, उनकी तो बात ही छोड़ दो, ये बोल रही थी भजन में कि उनकी तस्वीर जाओ साथ मुक्ति देने की ताकत है। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा भजन लगा मुझे। ये बताओ ये कौन है, क्या है? मेरे गुरुदेव कहते हैं ये सब कुछ करने वाले हैं, जिस घर में ये बैठ जाते हैं वह कभी अनिष्ट नहीं होता। तो उन्होंने कहा, स्वरूप लिया हाथ से, 3 बार मस्तक से लगाया, नारायण स्वयं नारायण स्वयं नारायण स्वयं। अरे रानी, तो इनकी तो बात ही छोड़ दे, जिस घर में इनकी एक तस्वीर बैठी हुई है उस तस्वीर में हजारों को मुक्ति देने की ताकत है। भगवान की जय। उसको मुक्ति देने की ताकत एक तस्वीर घर में बैठी हुई है। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में हम लोग बैठे हुए थे, हमारे श्री माता जी ने वहां पे एक आश्रम बनाया। आज भी वो आश्रम अभी है और निर्माण का हो रहा है, वहां पे बढ़ता जा रहा है। उन्हीं का संकल्प है, वही काम कर रहा है। सब सिद्धों के संकल्प हमेशा आगे तक काम किया करते हैं। जैसे भगवान राम की जिस समय घूम रहे हैं अयोध्या में, जनकपुर में घूम रहे थे, तो जब उनको राजकुमारियों की दासियों राजकुमारी खिड़कियों में से देखा, इतने सुंदर युवराज देख के उनके मन में आया, काश हमारे ही पति होते। तो भगवान ने खाली ऐसे देख लिया, हमारे तो भाई संकल्प तो बिगड़ते बनते रहते हैं, उनके संकल्प योगियों के कांता वालों के संकल्प अकाट्य होते हैं। उन्होंने देख लिया, अच्छा ठीक है। उधर क्या हुआ, जिस समय द्वारका जब भगवान द्वापर में आए तो जब रासंत को मारा, 16,000 रानियां जेल में जो बंद पड़ी हुई थी राजकुमारियां, वो सब वही थी। कौन सी? त्रेता युग वाली, वो सब दासी राजकुमारी। उनको अपनी पत्नी बनाया, एक एक महल दे दिया। लेकिन ये नहीं कि रानी के संग गमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब है ना, महल दे दिया। वो अच्युत है, श्री कृष्ण भगवान क्या है? अच्युत। अच्युत का मतलब कभी पतन ही नहीं हुआ, सब कुछ करते हैं, रासलीला करते हैं, सब करते, फिर भी कभी पतन नहीं हुआ। एक बार की बात है, गोकुल वृंदावन की बात है, गोपियों से भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों देखो वहां दुर्वासा ऋषि आए हुए यमुना पार, जाओ ऐसा करो उनके लिए कुछ खाने पीने को ले जाओ, स्वागत कर दो उनका। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, और उन्हें 2 मटका दही के दे दे, 2 मटका मक्खन के दे दे, 2 मटका दूध के दे दे, जाओ ये ले जाओ उनके लिए। अब वो ले गए, बोली महाराज जमुना जी में तो बहुत तेज बाढ़ है, पानी भरो हुआ है, कैसे जाएंगे हम? फिर कैसे जाओगे? जो कह रही हो, यदि श्री कृष्ण अच्युत है, यमुना हमें रास्ता दे दे। उनने कहा दिन रात तो रासलीला करे हमारे साथ, चोरी करे, कभी चीज चुरावे, कपड़ा चुरावे, जमुना जी में नहावे। तो जो कह रहे कि अच्युत है, चलो भैया देखते हैं। तो ये यमुना यदि श्री कृष्ण अच्युत है तो हमें रास्ता दे दे। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। क्यों? तो अभी योगियों के मन से कर्म नहीं होते, वो तो केवल संसार के लिए, ताकि वो अनुसरण करे, वो सही चलते रहे, अपने कर्म किया करते हैं। क्या गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरे कर्म भी दिव्य, मेरे जन्म भी दिव्य। शुक्ला कृष्णा सुकृष्णाणी पूर्णमाणी, वो बात बताऊंगा, लंबा हो जाएगा विषय। तो रास्ता दे दिया। अब यमुना पार पहुंच गई गोपियां, वहां गई तो वहां जाके उनके सामने मटके रख दे, दही के रख दे। अरे कहा आई हो? कि महाराज जी लाए आपके लिए। अच्छा लाओ। 2 मटका दही पी गए महाराज दुर्वासा जी, 2 मटका मक्खन की लुढ़का गए, और 2 मक्खन दूध के लुढ़का गए, पेट में दूध मक्खन दही सब। और फिर कहते हैं, उनने कहा महाराज जी बताओ यमुना जी में बाढ़ है, कैसे निकलेंगे हम? कैसे आए वहां से? कि आपके चेला जी ने जो कही, कृष्ण जी ने, अच्युत ने कृष्ण तो रास्ता मिल गया। जाओ जो कहते ना
यदि भगवान श्री कृष्ण वो एक दुर्वासा ऋषि निर्हार है, इनने कभी कुछ खाया नहीं, यमुना में रास्ता दे दे तो क्या हुआ? यमुना जी ने रास्ता दे दिया। क्या के लिए हुआ कि खाली जो है मन से कर्म नहीं हो रहा, मन नहीं है योगी का, जब मन, जिसका मन नहीं होता तो कर्म नहीं चलता। ऐसे वो योग के विषय में कहा गया। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक महात्मा है, वहां पे बहुत बड़ा वो था, सूर्य ग्रहण का समय था, तो वहां पे स्नान करने के लिए बड़े भारतवर्ष के लोग आते। तो हमारे शिव माता जी बैठे हुए थे, महात्मा है वृंदावन से, लाल लाल कपड़े थे उनके, यहाँ कंठी, हाथ में कंठी, थैले में कंठी, ऐसे जप करते हुए बैठ गए। तो माता जी ने कहा उनसे, हमारी गुरु माता जी ने, महात्मा हमारा आश्रम पसंद है तो हम नहीं बोलेंगे। 40 साल पहले वृंदावन में अपने अपने वैष्णव गुरु का मंत्र लिया था, उसी मंत्र का जाप करेंगे। तो अगर आप यूँ कहो कि इनको सर झुकाओ, वो हम नहीं झुकाएंगे। हम तो अपने गुरु को ही मानते, सब कुछ हमारे वही है, उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं को करेंगे। माने कोई बात नहीं महात्मन, तू ऐसा करना, अपने गुरु को ही प्रणाम करना, मेरे प्रभु जी को मत करना, और अपने गुरु को कर लिया करना, मेरे प्रभु जी को खाली एक बार प्यार भरी निगाहों से देख लिया करना। ये स्वरूप ऐसे ही नहीं है। तुम कोई भी लगातार आंख से आधा घंटा देख लोगे ना उनको, शक्तिपात हो जाता है, ध्यान लग जाता है। तो क्या हुआ, वो महात्मा ने कहा ठीक है। अब 3-4 घंटे थे और बैठे बैठे एकदम क्या उन्होंने भी कंठी छोड़ दी हाथ से, और श्री प्रभु जी को लेट कर दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम लेट के किया प्रभु जी को। और फिर कहते हैं अरे माने का महात्मा, माँ को प्रणाम किया। माने का महात्मा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम तो अभी कह रहे थे, तुम तो अभी कुछ दिन पहले मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो यही है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, सिद्ध है, महासिद्ध है। अभी बोले संजय भैया जी कह रहे थे श्री प्रभु जी सिद्ध है, सिद्ध है। मैं कहता हूँ प्रभु जी सिद्ध नहीं है, सिद्धों को बनाने की फैक्ट्री है। बोल महाप्रभु श्री रामनाथ जी महाराज की जय। आज तक जो हमारे साथ नहीं हुआ, तो आज हम अपने गुरु का मंत्र का जाप कर रहे थे और इनके स्वरूप को देख रहे थे, तो इनके यहाँ से लाइट निकली, और इनकी लाइट जो है वो हमारे यहाँ प्रवेश कर गई, और मेरे सामने बंसी वाले श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए। ऐसे श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, जिनके दरबार में हम सभी बैठे हुए हैं। मैं बता चाह रहा हूँ, जिस घर में ईष्ट होता है वहां कभी अनिष्ट नहीं होता। ईष्ट माने ताकत वाले होते हैं। ऐसे योगेश्वर हम सबके घर में बैठे हुए हैं। बस देखो, एक ही बात याद रखो, भटको मत, है ना। जब तक ठीक है नहीं मिल रहा सही मार्गदर्शन, परिपूर्ण गुरुदेव नहीं मिलते, वो अलग बात होती है कि तुम दाएं बाएं जाए अपनी शक्ति खो ले, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो मिल जाए, गुरु गीता पढ़ते हैं सुबह हम लोग, क्या करें भगवान से, वो मूल लोग हैं तो उसके बाद भी विधि पूजाओं में लगे रहते हैं। जगह जय जय, मतलब अपने मन को इकट्ठा करो, एक में एकाग्र करो। गीता में कह रहे भगवान कृष्ण, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे युक्ते मम आत्मानम मत परायणा। हे अर्जुन, मेरे मन में मन लगा दे। मेरे मन में मन किसकी मन में? ताकत वाले के मन में, है ना। योगेश्वर मेरे मन में मन लगा दे, मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि लगा दे, मेरे चित्त में अपना चित्त लगा दे, फिर क्या होगा? खाली इतना कर लो, उनके मन में मन लगाओ। तो सूत्र आता है, बीत जो राग देश के ऊपर उठ चुके हैं उनके मन में मन लगा दो। देखो, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है ना। 84 लाख योनियों के बाद मिला करता है। गिरम यावत दूरे जरा, अभी बुढ़ापा तुमसे दूर है। यावत चेंद्रिय शक्ति, अभी तुम्हारी इंद्रियों में ताकत है। क्या कर्तव्य बनता है, क्या करना चाहिए हमें महान से महान प्रयत्न करने चाहिए। कले से बड़ा परिश्रम करें, अपने आप को समेटें, जहां जहां हमारा समय खराब हो रहा है वहां से बचें, और उसको इकट्ठा करके अपना कहाँ लगाएं? धार्मिक कार्यों में लगाएं, भजनों में लगाएं। अरे इतने भगवान है हमारे हिंदू धर्म में, तो उन भगवान की पूजा पाठ उसमें लगाओगे तो क्या होगा? उससे तुम्हारा मन सतोगुणी बनेगा, सात्विक बनेगा, है ना। तनानी भूमो पश्मश्य गोष्ठे
बाहरया धीरे द्वारी जने शमशाने चितायाम तरलोक मागरे कनमानु गच्छति जीव एका। कैसे करते दिया नहीं, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म रहे, दान के, पुण्य के, सेवा के, प्रेम के, अगला जन्म उसको वही सब शुरू हो जाएगा। अगर रहा क्रोधी, निंदा स्तुति वाला, लड़ाकू, तो उसका जन्म अगला वही से फिर शुरू हो जाएगा। फिर वैसे कर्म होता है क्या कि वृक्ष से बीज से चलता रहता है जन्म मृत्यु। कब तक होता है जन्म मृत्यु? जब तक सिद्ध गुरु नहीं मिलते। सिद्ध गुरु कब मिलते हैं? ईद शंतु भवेद यद्दत् तत्तत् भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेद पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन सह संगतिन। तो सिद्धस कृपया योगी भवती न अन्यथा। कैसे करते हैं? जब तक तुम्हारे पुण्य इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तब तक बार बार जन्म हो रहा है मर रहे हो, जन्म हो रहा है मर रहे हो, ऐसे इष्ट नहीं मिल रहे। और पुण्य का ऐसे पश्चात पुण्य लभते, स्वाध्याय करने से पुण्य इकट्ठे होते हैं। प्रणवादी पवित्र नाम जपे स्वाध्याय, मोक्ष शास्त्र नाम अध्ययनम व स्वाध्याय। ओमकार आदि नाम का जाप करने स्वाध्याय होता है। और प्रणवादी और मंदिर जाओगे, पोछे लगाओगे, घंटे बजाओगे और परोपकार कार्य करोगे, उससे पुण्य इकट्ठे होंगे। एक पुण्य का ऐसे इकट्ठे होते हैं, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी मत करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं क्या करते हैं? पश्चात पुण्य सिद्धेन से संगतिन, भगवान उसको कहाँ पहुंचा देते हैं? सिद्ध गुरु की संगत में पहुंचा देते हैं। भगवान की जय। सिद्ध गुरु क्या करते हैं? तो सिद्धस कृपया योगी भवती न अन्यथा। वो उसको धीरे धीरे घर के काम कराते हैं, उनमें भी आगे बढ़ाते हैं। हर चीज में उसमें ऐश्वर्यवान भी बनता रहता है, वो अंदर जुड़ता भी रहता है। तो ये कौन लोग कराते हैं? सिद्ध गुरु, योगेश्वर लोग, ताकत वाले लोग। कैसे? देखो भगवान ने गीता में कह दिया, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। अर्जुन, मेरी ये माया बड़ी दुष्कर्णी है, इसमें जो फंस गया तो फंस ही जाता है फिर। लेकिन माया में काम प्रंति थे, लेकिन जो मुझको भजता है, जाप करता है, ध्यान करता है, वो मेरी माया से पार हो जाता है। कितनी बुरी माया है। एक बार की बात है, बाजू बोल लूँगा। एक वृद्ध महिला नारद जी की भक्त थी। वृद्ध महिला की मृत्यु का समय आया, नारद जी उसके पास पहुंचे। नाती पोते गोदी में बिठाए बैठी हुई थी, खेल रही थी। अरे माई, अब तेरा समय आ गया, तू क्या कर रही है? भजन में कुछ भी नहीं कर रही, तू तो बिल्कुल ऐसी मस्त हो गई नाती पोतों में। अरे नारद जी, कर लूंगी, कोई बात नहीं, कर लूंगी। अभी देखो ना, छोटे बच्चे हैं, कहाँ बेचारे कहीं गिर पड़े, बबुआ तो अपना बैठी है मस्त वहां पर, इन्हें कौन देखेगा? इनको मैं देख रही हूँ ना, ये भजन ही है मेरा। नारद चलेगा, चल कोई बात नहीं। उसके बाद नारद जी कुछ साल बाद वहां पहुंचे, देखो वृद्ध महिला कहाँ है। उसके पास गए, अरे माई, तुझसे मैंने कहा था भजन कर ले, देख ले क्या करी है, अब क्या गति हो रही है, तू क्या बन गई? तू कहती है, अरे नारद जी तुम्हें कहाँ मालूम, तुम गृहस्थी सबको क्या समझोगे? क्या माई, देखो खुदिया तो बन गई हूँ, आंखें तो वही है, सब घर को देख रही हूँ, बहुओं को देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, वो वहां जा रही है, वो वहां जा रही है, वो चौका खुला छोड़ दिया, वो कर दिया। नारद जी बोली, माई मान जा। अरे नारद जी कोई बात नहीं, कर लूंगी भजन। नारद जी चले गए। कुछ साल बाद फिर आए, देखे वो वृद्ध महिला कहाँ है। देखा नाली में एक मेंढी चर कर रही, तो उसका छोटा सा नाती जो है, घर का नाती कौन था, वो खड़ा बस में पेशाब कर रहा। नारद जी बोले, अरे माई, तुझसे मैंने कहा था देख ले, अब तू यहाँ से जा। ये माया का खेल, जीव फंस जाता है। भगवान कहते हैं, देवी ये शाकुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रवदन्ते माया मेताम तरन्ति। गीता में कह दिया, घेना कर्मणो गति। हमें कैसा गुरु चाहिए? हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें संसार में रहते हुए भी परम गति प्राप्त करा दे, संसार में रहते हुए भी हमारे सारे कामों को करा दे, सब काम भी होते रहे और हम अपने लक्ष्य जिसके लिए हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, भगवान के चरणों में, माता के गर्भ में होता है। जब 7वां 8वां महीना उसका होता है तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। नियम है, ये नियम है, ये उनका विधान है, उनका लॉ है कि उसको एक बार दिव्य दृष्टि मिलेगी
तब वो देखता है, अरे मैंने कितने प्रकार के अपने जन्म लिए, कभी देवता बना, मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः यन्मया परिणस्याते कृतं कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दैयेहम गतास्ते फल भोगने हौ दुखो ददो मग्नि न पश्यामि प्रतिक्रिया। कैसे करते, आराग विधा भुक्ता नाना विधानी स्तना, मैंने अनेक माओ के स्तन के दुग्ध पान किए, मेरी वो सब माएं बदल गई, चली गई, है ना। आराधकता और जन्म कर्म से वेदित, मैंने अनेक प्रकार के कर्म किए उन अपने घर वालों के लिए, पाप कर्म भी करे उनको खुश करने के लिए, लेकिन आज वो कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो सब चले गए और मैं इस काल कोटि में अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर दोबारा आगे पड़ गया हूँ, फिर चल रहा हूँ। फिर प्रतिज्ञा करता है, क्या करता है, यदि योन्या प्रमुच